लेकिन इस बार जब वह सभी आगे बढ़ रहे थे तो उनके सामने कोई भी खतरा नहीं आया था। वो पता नहीं क्यों नहीं आया था, या तो फिर वह नक्शे की वजह से उनके सामने नहीं आ रहा था, या फिर वह उनका लास्ट रास्ता होगा जिसके कारण उसके अंदर कोई भी खतरा नहीं था। कुछ देर और आगे जाने के बाद में अब अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा हॉल आ जाता है। उस हॉल के अंदर ग्रे कलर की टाइलें लगी हुई थी और उन सभी के ऊपर काई जमी हुई थी। वह बिल्कुल एक अंधेरी गुफा थी। बाहर उनकी दीवारों के ऊपर कई सारी मशालें जली हुई थी। वहां पर उस हॉल के अंदर बहुत सारे चौड़े चौड़े गड्ढे हो रखे थे और उस पूरे एरिया के अंदर लाशें भरी हुई थी। उस लड़ाई को देखने के बाद में और वहां पर जितने भी शव पड़े हुए थे सब अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। भीड़ में से एक आवाज आती है, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी। भीड़ में से प्रिंसिपल समर्थ आगे बढ़े और वह एक लाश के पास में चले जाते हैं। जैसे ही वह उसके पास में पहुंचते हैं उनकी बॉडी कांपने लगती है। वह कांपती हुई आवाज के अंदर कहते हैं, ये तो होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल जगत हैं। ये शेखर के बहुत ही ज्यादा करीबी भी थे। संत लेवल में पहुंचने के बाद में लड़ाकुओं की बॉडी बहुत ही ज्यादा लचीली हो जाया करती थी, जिसके कारण वह जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती थी। इसीलिए इतनी ज्यादा लंबे समय तक उनकी बॉडी बिल्कुल सही ठीक ठाक पड़ी हुई थी, जिससे उन्हें पहचानना उनके लिए आसान हो गया था। क्या क्या वास्तव में वाइस प्रिंसिपल जगत है? नितिन अब प्रिंसिपल समर की बात सुनते हुए वह उनकी तरफ चलने लगा। वह जब होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर था तो उसने वहाँ के सभी रिकॉर्ड्स पढ़ लिए थे, जिसके कारण उसे वाइस प्रिंसिपल जगत के बारे में पता चला था। क्योंकि होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर 4 वाइस प्रिंसिपल भी थे। हालांकि बात ये हुई थी, जब यहाँ पर प्रिंसिपल शेखर आ रहे थे तो वह सभी वाइस प्रिंसिपलों ने भी जिद की थी यहाँ पर आने के लिए, लेकिन वो तो उनके साथ में दुर्भावना हो गई, जिसके कारण वह वापस से यहाँ से नहीं निकल पाए। यही तो कारण था जिसके कारण विशिष्ट तो पिछले 2 महीने से स्टैंड इन प्रिंसिपल के तौर पर रखा गया था। उसकी बॉडी को देखने के बाद में नितिन बिल्कुल निराश हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि वाइस प्रिंसिपल जगत कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। फिर काफी देर इधर उधर तलाश करने के बाद में उसे प्रिंसिपल शेखर की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली, जिसके बाद में उसने एक राहत की सांस ली। नितिन कभी भी पुराने प्रिंसिपल से नहीं मिला था, लेकिन अकेडमी के अंदर उनकी एक पेंटिंग लगी हुई थी, जिसके साथ में वह आराम से पुराने प्रिंसिपल को पहचान सकता था। यहाँ पर 13 मास्टर टीचर्स और 21 अलौकिक राक्षसों की लाशें पड़ी हुई है। आदर्श ने उन सभी को गिनने के बाद में उन सभी को टिप्पणी दी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान भी थे, क्योंकि उनमें से पूरे 13 के 13 मास्टर टीचर्स 6 स्टार मास्टर टीचर्स थे, लेकिन फिर भी वह यहाँ पर आने के बाद में भी बेमौत मारे गए थे। और ये बात मास्टर टीचर अकेडमी और मास्टर टीचर पवेलियन के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सक्षम मास्टर टीचर्स को खो दिया था। नितिन ने गंभीर होते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुई होगी। नितिन अभी उस कैफेन को याद कर रहा था जब वह मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपलों के मकबरे के अंदर गया था। तब वहाँ पर उसे पुराने प्रिंसिपल का वह मैसेज मिला था, जिसके अंदर उन्हें साफ साफ पता था कि पुराने प्रिंसिपल को पहले से ये पता था कि अगर वो प्राचीन डोमेन के अंदर जाएंगे तो वहाँ से वह दोबारा नहीं लौट पाएंगे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद में भी वह यहाँ पर आने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि वह मानव जाति के लिए एक योगदान देना चाहते थे। आखिरकार एक मास्टर टीचर की जिम्मेदारी होती है मानव जाति की रक्षा करना। चलिए हम सभी इन्हें एक साथ ले चलते हैं। हाँ, हो सकता है कि वह जब जीवित थे तब वो मास्टर टीचर अकेडमी नहीं जा पाए, लेकिन हम इनकी इन बॉडियों को यहाँ पर ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि इन्होंने मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वापस से मास्टर टीचर अकेडमी जाकर आराम से वहाँ पर आराम करें। इतना कहते हुए नितिन ने जल्दी से उन सभी के शवों को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लिया, क्योंकि जो उन्होंने मानव जाति के लिए किया था उसके लिए वह नितिन उनकी इन लाशों को यहाँ पर ऐसे ही नहीं पड़े रहना देना चाहता था। उन सभी लाशों को अंदर रखते हुए देख एक मास्टर टीचर आगे बढ़ा और उसने कहा, लेकिन आखिरकार यहाँ पर ये सभी लड़ क्यों रहे थे? मास्टर टीचर की बात सुनने के बाद में गिल्ड लीडर जाफर का चेहरा भी लटक गया, क्योंकि उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसीलिए अब उनके पास में कोई और चारा था
नहीं और उनके पास में केवल एक ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था। इसीलिए वह भी अब नितिन की तरफ देखने लगे और उन्होंने पूछा, फिर प्रिंसिपल नितिन यहाँ से ये बाकी सभी लोग कहाँ पर चले गए होंगे? मैं इसके बारे में पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन शायद उन सभी को ये पता चल गया होगा कि प्राचीन डोमेन के अंदर अलौकिक राक्षस जाने वाले हैं। इसीलिए उन सभी ने जल्दी जल्दी अपनी इस अभियान टीम को रेडी किया होगा यहाँ पर आने के लिए, ताकि वह यहाँ पर आके उन अलौकिक राक्षसों को रोक सके। लेकिन ये तो मेरे को भी नहीं पता कि आखिरकार ये सभी यहाँ पर आए क्या लेने थे, नितिन ने उन सभी से कहा। और अगर अब सभी को इसकी स्टोरी जाननी है तो इसके लिए हमें अब उन्हीं से पूछना होगा। चलिए पहले हमें उनको ढूंढना होगा। वह सभी इसी तरह से उसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन सभी के बीच में से एक चिल्लाने की आवाज आती है, सभी की सभी इधर आओ, देखो यहाँ पर क्या है। अभी वह एक हथेली के निशान की तरफ इशारा कर रहा था। उस हथेली के निशान को देखने के बाद में बताना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार वह लड़ाई का निशान है या फिर वह वहाँ पर और एंसेस्टर फराज द्वारा छोड़ा गया एक निशान। उस इशारे को देखने के बाद में नितिन उसके पास में चला जाता है और वह उन सभी की तरफ पलटते हुए कहता है, ये कोई निशान विशान नहीं है, ये एक ट्रिगर है। मैंने पहले भी इसे अनबाउंडेड वर्ल्ड के अंदर देखा था। यह किसी तरह की मशीन को चलाने के लिए होता है और इसीलिए कोई इसे निशान दे कहने की जगह इसे एक खांचा कहना सही रहेगा। नितिन ने उन्हें आगे समझाया और उन्हें बताया कि इसको किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है। पहले इसके अंदर हाथ रखना होगा और उसके बाद में इसके अंदर आपको अपनी जेंकी को डालना होगा, जिसके बाद में यह तंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। शायद जब प्राचीन डोमेन बनाया गया था तो ओल्ड एंसेस्टर फराज ने ही इसे यहाँ पर पीछे छोड़ा होगा। अच्छा स्विच, ठीक है, एक बार मैं इसे आजमाता हूँ। आप सभी वहाँ पर पीछे जाकर खड़े हो जाइए, क्या पता इसके अंदर कोई मुसीबत हमारे पीछे पड़ जाए, आदर्श ने उन सभी से कहा। आदर्श की बात सुनते ही सभी अब एक एक कदम पीछे की तरफ हट गए। वह सभी बिल्कुल गंभीर हो चुके थे और उन्होंने अपने अपने हाथों के अंदर हथियार उठा लिए थे। वह अगर उसके अंदर से कोई भी खतरा बाहर निकल कर आता है तो वो उससे लड़ने के लिए हमेशा से रेडी रहेंगे। उन सभी को ऐसे सतर्क देखने के बाद में आदर्श ने अपनी हथेली उसके अंदर रखी और उसके बाद में उसने उसके अंदर अपनी एनर्जी डालनी शुरू कर दी। वैंग और उसी के साथ में आसपास का एरिया बनबनाने लगा और वह ऐसा लग रहा था वहां पर कोई भूकंप आ रहा हो। पूरी जगह गूंज उठी। इसी के साथ में जहां पर वो खड़े हुए थे अब उनके सामने की एक दीवार दो भागों के अंदर खुल गई। जैसे वह दीवार दो भागों के अंदर खुली अचानक से उनके सामने 9 दरवाजे आ गए। वह 9 दरवाजे गोल थे और वह बिल्कुल एक इंसान की लंबाई जितने थे। उनके अंदर से एक अलग ही ऑरा बाहर की तरफ निकल रहा था। ये बिल्कुल उस प्रकार से था जैसे कि वह सभी अनबाउंडेड वर्ल्ड के अंदर पहली बार घुसे थे। उसी प्रकार उन्हें भी वहां पर वैसा ही महसूस हो रहा था। ये देखते हुए कि दरवाजे खुलने के बाद में उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आया था, सभी ने एक राहत की सांस ली और बिल्कुल सतर्कता से वह सभी की सभी आगे की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर तो कोई भी हमारे लिए एक हिंट भी नहीं दिया हुआ। यहाँ पर तो 9 दरवाजों के ऊपर 9 संख्याएं लिखी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी अंतिम छोरों को दर्शाती है, यानी कि किसी और वर्ल्ड को। ये सारी दिव्य चीजें हैं। दुनिया की इस प्रकृति के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर नहीं थी। साफ साफ तौर पर वहाँ पर यह लिखा हुआ था कि इसके अंदर 9 स्वर्ग है, 9 प्रांत है और 9 परीक्षा होने वाली है और इसके अंदर 9 क्षेत्र, 9 ड्रैगन और 9 उपहार भी है। यानी कि इसके अंदर जो भी जाएगा उनको इससे परीक्षा देनी होगी और उन्हें अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग जगह पर जाकर सामना करना होगा। लेकिन इसके अंदर जाना सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वह उनकी मौत के ऊपर बनकर आ सकती है क्योंकि इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवन और मृत्यु का खेल। इसके अंदर कई सारी आपको कंफ्यूजन फॉर्मेशन भी मिलेगी, कई ऐसी चीजें आएगी जिसके सामने आपको झुकना होगा। आदर्श ने उन सभी को समझाया और उसके बाद में एक लड़ाकू मास्टर आगे बढ़ता है और वह कहता है, लेकिन अब हमें इसमें से चुनना किसको चाहिए। उस लड़ाकू मास्टर की बात सुनने के बाद में अब जाफर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और अब उनके पास में इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं था। इसीलिए अब वह भी नितिन की ओर देखने लगे।
और गाइस आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए सभी और अभी आप सभी स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गाइस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी के पास में मैसेज आ जाए। और गाइस इस वीडियो पर लाइक तो कर दीजिए। और गाइस इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस बढ़ चुका है। ये वाली स्टोरी जब आने वाली बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर इसको बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट बनाने के लिए, क्योंकि गाइस इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप लोगों को भी नहीं आए होंगे, मेरे को भी नहीं आए थे, लेकिन समझना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए। तो ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे जो मैं बोलना चाह रहा था। चलिए गाइस फिर सभी मिलते हैं हम सब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।